सद्गुरु भगवान की जय। तो ये सद्गुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं। शब्द रूप में भगवान आज प्रकट होके आए हैं। कहते हैं अच्छी आत्माओं को अपने लोक में ले जाने के आए हैं, पूर्ण मोक्ष कराने के लिए सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। तो ये बात बनेगी शब्दों में छुपी हुई भावनाओं से, सद्गुरु के प्रति प्रेम समर्पण से। तो आज का ये होरी का शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कहती है मोक्ष में देरी नहीं है, सद्गुरु आपके आत्मा में निवास करने लगेगा, हृदय में बैठ जाएगा आपकी। तो कहते हैं कैसे खेलो पिया संग होरी। आहा, कैसे खेलूं पिया संग होरी। पिया कौन है? भगवान है पिया। सद्गुरु भगवान आपका सच्चा पिया है। अब कैसे खेलूं? कबीर साहब कह रहे हैं आपकी होली कैसे खिलेगी उसके साथ में। कैसे खेलो पिया संग होरी और दुविधा रार मचाए रही रे। दुविधा होता है, संशय होता है, मन में किसी प्रकार की कमी होती है कि पता नहीं इस भक्ति मार्ग में क्या सही है क्या गलत है, सद्गुरु वास्तव में भगवान है भी कि नहीं है। ये कई दुविधाएं होती हैं। मोक्ष प्राप्त हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भक्ति पता नहीं सही है या नहीं है, सद्गुरु सही है या नहीं है। जब आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ती हैं तो ये सारी दुविधा आपके दिल में बेचैनी करती है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कैसे खेलो पिया संग होरी। अब अपने पिया के साथ में अब मैं कैसे होरी खेलूं। अब दुबदा रार मचाए रही रे। 5-25 फाग रचो है, ममता रंग बनाए रही रे। देखो कहती हैं 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 25 प्रकृतियां हैं। ये हर जीव को, हर मनुष्य को कहती हैं बंधनों में फांस के बैठी है, किसी को भी भगवान की तरफ, किसी को भक्ति की तरफ जाने नहीं देती। तो कहती है 5-25 फाग रचो। ये फाग है आपको इस काल के जाल में फांसने का, बंधनों में जकड़े रहने का। कहती है ममता रंग बनाए रही रे। ये कहते हैं त्रिगुणी माया, सतगुण रजगुण तमगुण, ये त्रिगुणी माया का रंग है ना, आपको अपनों के प्रति ऐसे जकड़ लेगी ना कि मरने की बात भी नहीं छूटती है। मरने के बाद भी प्राणी है ना, गधा कुत्ता बन के आसपास टहलता रहता है, ढोलता रहता है पूंछ चला के। तो ये ममता है, अपनों को नहीं छोड़ना चाहता है। तो मनुष्य नहीं बनता, अगर मनुष्य का संस्कार नहीं है तो उसके आसपास बनने वाले जानवर जीव जंतु उसको देखते रहते हैं कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु। कहाँ रहे भाई, कहाँ रहे बंधु। तो शरीर छूटने के बाद तो तेरा कुछ रहा नहीं है, लेकिन तेरी ममता फांस के तुझे वहीं ले आई है। अगर तू भगवान से प्रेम करता तो भगवान के लोक में जाता। तो कबीर साहब यही समझाना चाहते हैं कि बेटा इन 5-25 राग रचो है और ममता रंग बनाई रही रे और नाचत काल कर्म के आगे। आहा, ये काल का कर्म है ना, इसके आगे तू अपना नाच नाच के अपना सब कुछ व्यर्थ में गवाए रही है। नाचत काल कर्म के आगे, ये काल का जाल है। कहती है काल के जाल में सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी और बंधे सभी काल की डोरी। ये सब काल भगवान की अंडर में हैंगे, संचालन में काम करते हैं। तो उसी के में कहते हैं नाचत काल कर्म के आगे। तो काल आपके आगे कर्म पैदा कर देता है और तुम नाचने लगते हो। संसा भाव सताए रही रे। कहती हैं संसा तेरे अंदर कूट कूट के भरी है, तुझे हर चीज़ में संशय है, हर चीज़ में भक्ति में तुझे संशय है, भगवान में संशय है, सद्गुरु में संशय है। तो फिर पार कैसे होगे। कहती हैं संशय भाव सताए रही रे। करके श्रृंगार कुमत बन बैठी। आह, करके श्रृंगार कुमति बन बैठी। तूने भक्ति के पूरे संस्कार किए, तूने आधीनी दिखाई, दास भाव दिखाया, लेकिन कुमत बन बैठी। तेरे अंदर कुमत बन बैठी, तेरे अंदर सतगुरु के प्रति जो विश्वास था, तो अपने आराध्य के प्रति जो विश्वास था, अपने भगवान के प्रति तेरे अंदर जो समर्पण थी, वो तेरी कुमति के कारण हीन हो गई है। श्रृंगार तेरे फीके लगने लगे हैं। तो अब वो कैसे तुझे तेरा पिया अपने संग होरी खेलने के लिए बुलाएगा, कैसे अपने साथ अब आपका पिया सतलोक ले जाएगा। कहती करके श्रृंगार कुमत बन बैठी और भ्रम के घुंघरू बजाए रही है। तुझे भ्रम पाल रखा है, तूने हर चीज़ में भ्रम पाल रखा है। हर चीज़ में जब कहती हैं पूरे जीवों का वो भरण पोषण कर रहा है, उसका लालन पालन कर रहा है सबका, तो क्या तुम्हें नहीं देगा? सब कुछ देगा वो, लेकिन भ्रम के घुंघरू बजाए रही है। भ्रम हो जाता है, पता नहीं हमारी आगे सतगुरु लाज रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पता नहीं मेरा काम सारेंगे कि नहीं सारेंगे, पता नहीं मेरा
क्या होगा आगे, ये भ्रम है। सतगुरु की शरण में आने के बाद, भगवान की शरण के आने के बाद अगर आपको ये भ्रम रह गया कि पता नहीं क्या होने वाला है, अरे जो होगा वो अच्छा होगा कहते, पहले तो हम किसी के शरण में नहीं थे, अब जब भगवान की शरण में आ ही गए हैं तो फिर तो अब अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि खराब की गुंजाइश बचती नहीं है। तो कहते हैं भरम के घुंघरू, ये घुंघरू भरम के तोड़ने पड़ेंगे। अब बजाए रही रे तीनों ताल मृदंग बजावे, आह तीनों ताल कहते हैं सुर, ताल और तेरी नाद, ये सब कुछ आपके ठीक ठीक बजने चाहिए। तीनों ताल मृदंग बजावे और मैं रागनी छाए रही रे, तीनों ताल की मृदंग बज रही है, तीनों गुणों की मृदंग बज रही है। और मैं रागनी, जो मैं की है ना, अहम है ये, मैं करे तो कहते हैं जो मैं करता है ना, कबीर साहब ने बताया कि बेटा उसका अंत ठीक नहीं है। तू ही तू, आप ही आप, हे भगवान आप ही आपका सब कुछ पसारा है, आप ही सब कुछ चला रहे हैं, आपके आशीर्वाद से ये शरीर चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहे हैं, आपके पत्ता नहीं हिल रहा सतगुरु आपके बगैर, ऐसे भाव आपके होने चाहिए। तो मैं छोड़ देना चाहिए। मैं रागनी, ये प्रेम मैं की है कि मेरा है मेरा है मेरा, ये छाए रही है, इसको अब छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कपट कटोरा, आहा कपट और मद बिस भर भर और तृष्णा मन को छकाए रही रे। देखो कपट कटोरा, तेरे हृदय में कपट है, तेरे हृदय में झूठ है, तेरे हृदय में फरेब है, कपट है तेरे अंदर, जीवों के प्रति, अपनों के प्रति कपट, भगवान के प्रति कपट। कहते हैं भगवान सतगुरु के प्रति कपट, पाल के बैठे हो, सोच रहे हो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सोच रहे हो हम कहते हैं मोक्ष धाम सतलोक जाएंगे, कबीर के लोग सतलोक जाएंगे, ये भ्रम है। कपट छोड़ना पड़ेगा। कपट करो कटोरा और मद बिस भर भर, मद बिस भर भर, आहा कितना मद को बिस भर बताया कबीर साहब ने। और तृष्णा मन को छकाए रही रे, तृष्णा आशा तृष्णा, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए, उसका मिल जाए मुझे, उसका मिल जाए, उसका भी मैं मेरे पास आ जाए, उसका भी मैं हड़प लूँ, हैं बिना कमाए करे कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सब लूट ले जाऊँ मैं। तो ये तृष्णा है, ये तृष्णा मन को छकाए रही है, तेरे मन को छकाए रही है तृष्णा, हो तो उसी तृष्णा के जाल में, तो उसी तृष्णा के चक्कर में फंस के अपना व्यर्थ बर्बाद करे जा रही है। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, इन शब्दों के माध्यम से हमारी आत्मा में कचोटना चाहिए, हमारी आत्मा में ये शब्द लगने चाहिए सदगुरु के वास्तव में सदगुरु कितनी बातें हमें समझा के गए थे। हमें अब कबीर के मार्ग में चलना है, कबीर के आदर्शों को चलना है, तभी हम अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। कहें या ही जीव को बस कर अपने, आहा या ही जीव को वो हंसा को काग बनाए रही रे। देखो कहते हम तो हंस थे, सतलोक से आने के समय हम हंस थे, देव थे, बड़े पुण्यात्माएँ थे हम लोग, पवित्र आत्माएँ थे हम, लेकिन कहते हैं यह या ही जीव को बस कर अपने, काल ने हमारे जीव को, हमारी आत्मा को अपने बस में कर रहा है, युगों युगों से बस में करके अपने हिसाब से चला रहा है। या ही जीव को बस कर अपने और हंसा को काग बनाए रही रे। बताओ हंसा, हम हंस थे और हमें काग बना के काल के जाल में छोड़ दिया है, लक 84 योनियाँ भोग रहे हैं, कष्ट पे कष्ट उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं काल के जाल से निकलने का मन नहीं कर रहा है, अपने प्रियतम के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, अपने सतगुरु के यहाँ सतलोक जाने का मन नहीं कर रहा है, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए निकलने का आपका मन नहीं कर रहा है। तो अब आपको मन बनाना पड़ेगा, आपकी मनसा होनी चाहिए कि हमें सतलोक जाना है। कहते हैं जानबूझ के सुनो भाई साधु, आह जानबूझ के सुनो भाई साधु, अब तो समझ लो जानबूझ के, अब उलझो मत यहाँ पे। उस संत जनन के पीठ दई रे। कहते हैं जो आपके सदगुरु थे, जो संत थे, जो आपको प्रवचन करते थे, जो आपको बताते थे कि बेटा तुम्हें इस लोक में नहीं रहना है, तुम्हें भगवान के लोक जाना है, तुझे कहते हैं मोक्ष धाम जाना है, सतलोक जाना है, तुझे उस वैकुंठ धाम जाना है जहाँ के जाने के बाद फिर नहीं आते। तो कहते हैं जानबूझ के सुनो भाई साधु और संत जनन के पीठ दई रे। संत जो साधु सन्यासी समझाते थे उसको तूने पीठ दी, उसकी बात नहीं सुनी, कान पे नहीं दी, उन्हें धिक्कारता रहा, कोसता रहा संतों को। कहते हैं दास कबीर कहे कर जोरी। अब कबीर साहब हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहे हैं
अपने भगत भाइयों से कह रहे हैं, अपने शिष्यों से कह रहे हैं हाथ जोड़ के, आधीन भाव से, सतगुरु आधीन भाव से आपसे कह रहा है हाथ जोड़ के कि हमरी तो ऐसे ही बीत गई रे। कह रहे हमारी तो बेटा ऐसे ही बीत गई रे, अब आप लोग चलने को तैयार हो जाओगे तो मेरा सब कुछ बन जाएगा। आप लोग अगर चलने को तैयार हो जाओगे तो भगवान खुश हो जाएगा। कहते हैं सतगुरु के सानिध्य में आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। सतगुरु आपका आगे से आगे खड़ा मिलेगा, आपको सतलोक ले जाएगा काल के जाल से छुटा करके। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान प्रकट हैं, अविनाशी राम प्रकट हैं, शब्द लोक में प्रकट हैं, शब्द रूप में आज प्रकट हैं। तो चलो सतलोक, ये मौका है, असंख्य युगों बाद ये मौका है, कल्प युगों के बाद ये मौका है सतलोक जाने का। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं जो आज प्रकट है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान है प्रकट की जय।